धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। डिजिटल मीडिया आज उस मीडिया को कहा जाता है जिसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया भी कहते हैं। हालांकि मैं कहता हूं प्रिंट मीडिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज डिजिटल मीडिया जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अध्ययन करें तो एक चैनल है नेशनल दस्तक, उसे हम कह सकते हैं मील का पत्थर है। जिस वक्त उसने शुरुआत की थी, अगर मैं सच कहूं, ईमानदारी से बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उसी प्लेटफॉर्म को देख के, द विनोद दुआ के जन गण मन शो को देख के हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, वरना अखबारों में नौकरियां कर रहे थे। तो नेशनल दस्तक के 50 लाख यानी कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पे कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो जूम के जरिए हमारे साथ शंभू सिंह जी जुड़ रहे हैं। हालांकि ये कहना कुछ गलत ना होगा कि नेशनल दस्तक को असल में जो पहचान मिली वो शंभू सिंह जी के आने के बाद ही मिली। लेकिन अब जब उन्होंने 50 लाख सब्सक्राइबर का एक आंकड़ा छू लिया है, पार कर लिया है, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं कि नेशनल दस्तक आने वाले समय में किस तरीके से काम करेगा, और जो अभी तक के काम का उसका अनुभव है उसके बारे में वो अगर आम लोगों को बताना चाहे तो वो किस तरीके से अपनी बात जो है नेशनल दस्तक लोगों तक रखना चाहता है, क्या वो मुद्दे हैं, इनके आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी हम सवाल हैं उन पे भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया अकरम भाई, आपने हमें मौका दिया। पहले तो आपको मुबारकबाद, और दूसरा ही बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने कहा कि नेशनल दस्तक की पहचान शंभू से है, सच्चाई है कि नेशनल दस्तक ने शंभू को पहचान दी, तो मेरी पहचान नेशनल दस्तक से है। तो नेशनल दस्तक बड़ी चीज है, मैं एक वहाँ बस रिपोर्टर हूँ। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा वो पत्रकार वाला, और रटा रटाया जैसे किसी आतंकवादी को भी पकड़ लेते हैं, उससे पूछते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है गिरफ्तार होने के बाद। तो मैं ऐसे ही खुशी का मौका है आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसा महसूस हो रहा है आपको ये 50 लाख का आंकड़ा पार करने के बाद। महसूस तो सचमुच ये हो रहा है कि रातों की नींद गायब हो जाती है। आपको बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ गई है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जब आपसे बातचीत करनी थी और मैंने जो टाइम दिया था, उस दौरान एक विक्टिम आए और मैं उनसे मिलने चला गया, तो और ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास है, बढ़ गया है। और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये बनता है सर कि जिस वक्त आप लोगों ने शुरुआत की और जो ये सफर तय किया, वो पूरा एक अनुभव अगर आप कुछ शब्दों में बयान कर सके तो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं शुरुआत करने वाला में से नहीं था, लेकिन जिस दिन इसकी ओपनिंग हुई थी फिकी ऑडिटोरियम में, मैं एक पत्रकार के तौर पे वहां गया था जी। क्योंकि मुझे पता था कि एक SC ST OBC माइनॉरिटी के जो खबरें दबा दी जाती है उसको लेकर एक प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है। पता चला वहां की एक वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल है। इसको शुरू करने में संपादक पहले अशोक दास थे और डॉली जी ने और सुमित जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है। आज भी संपादक मैं हो गया हूं, लेकिन इसको चला डॉली जी और सुमित जी ही रहे हैं जी। तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, बस क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी थी बिहार चुनाव के बाद मीडिया हाउसेस की, चूंकि विवादों की वजह से। जी। तो कुछ ना कुछ करना ही था, पत्रकारिता करना था, तो सोचा कि कुछ करूं। अब मेरे कुछ जानने वाले लोग थे जो यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे थे जी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीजें इतनी इम्पैक्टफुल होगी और बाद में इस तरह से लोग इस पर आएंगे, ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अब न्यूज कंटेंट के लिए लोग सोशल मीडिया पर ट्रस्ट करने लगे हैं। इवन मुझे लगता है कि अब टीवी अखबार का ट्रस्ट ज्यादा खत्म हुआ है, सोशल मीडिया का ज्यादा एतबार बढ़ा है। लोगों का एतबार है, इस पर बहुत ज्यादा भरोसा हो रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझता है। जी। जिस दिन वो न्यूज कंटेंट के लिए आएगा उस दिन सरकारें, सिस्टम भी पर भी असर होगा। लेकिन अब तो खैर सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम मीडिया है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, बहुत इम्पैक्ट है। आप प्रभाव की बात कर रहे हैं, प्रभाव का मैं इनकार नहीं कर सकता कि प्रभाव इसका कम है। लेकिन आपने कहा कि आज जो है असल मीडिया जो है वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बन गया। लेकिन आपको नहीं लगता कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें ABCD भी नहीं पता है और अपना आते हैं 199 रुपए का रिचार्ज करा, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और पता नहीं वो क्या बोलने लग जाते हैं, क्या बताने लग जाते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को गिराया है, आपको लगता नहीं है।
देखिए, भारत में पत्रकारिता की गरिमा कभी रही नहीं है। हम्म। आप पता नहीं किस गरिमा की बात कर रहे हैं। जी। भारत की पत्रकारिता बहुत घटिया थी, जी। बहुत जातिवादी थी, बहुत मनुवादी थी। आज तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग आर्टिकल भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल भी रहे हैं। हम्म। आप इंदिरा गांधी का दौर देखिए, राजीव गांधी का दौर देखिए, उस दौर में तो एक आर्टिकल भी नहीं छपता था। एक जाति विशेष का आज भी कब्जा है, तब भी कब्जा था। हम्म। अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मीडिया में आ रहे हैं। जी। हो सकता है कुछ लोगों की बातों से आप सहमत नहीं हो, लेकिन बात करने तो दीजिए। हम्म। मैं अकरम की बातों से सहमत नहीं हो सकता हूं, लेकिन कम से हम्म। कम अकरम के बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा। यही डेमोक्रेसी है, हम्म। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जो लोग भी 150 रुपए में रिचार्ज करा के आते हैं, उनको एटलीस्ट बोलने दीजिए। हम्म। लोग तय कर लेंगे कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। आपको नहीं लगता ऐसे ही लोगों की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पे रोजाना वायरल सच चलता है सोशल मीडिया को लेके कि यहाँ पे कितना झूठ पेश किया जाता है? नहीं तो वो जो झूठ बोल रहे हैं उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी है ना, वो खराब हो गया उनका। आप झूठ तो प्रधानमंत्री का नहीं चलता है, हमारे आपकी क्या हैसियत। जी। जो झूठ बोलेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खुद खराब होगी। जी। अच्छा, जैसे ये जो बताइए। वायरल सच चला रहे हैं, जी। उनकी कितनी विश्वसनीयता है, उनसे पूछिए। हम्म। वो तो दंगा करवा रहे हैं, वो तो हम्म। सरकार बचा रहे हैं। हम्म। तो उनकी आलोचना की ज्यादा परवाह मत कीजिए। उनकी आलोचना की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक दंगाई के तौर पर काम कर रहे हैं। अब चलते हैं वापस नेशनल दस्तक की तरफ। नेशनल दस्तक शुरुआत के दिनों में जिस तरीके से थोड़ा एक पिक्चर क्वालिटी और तमाम चीजों में बेहतर से काम कर पाता था, आपको नहीं लगता वो चीजें डल हुई हैं? जबकि व्यूवरशिप बढ़ी है आपकी, सब्सक्राइबरशिप बढ़ी है आपकी, आपको चीजें बेहतर करनी चाहिए थी, वो कहाँ दिक्कतें रही? नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी ठीक की जाए। संसाधन नहीं था, संसाधन भी जुटा रहे हैं, और अब सही में उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अच्छा। आपको क्या ऐसा भी? निराशा नहीं मिलेगी। नेशनल दस्तक के सारे वीडियो अब आपको एचडी क्वालिटी में मिल रहे होंगे। ठीक है, क्या ऐसा भी है कि आप जानबूझ लेकिन के इसको ऐसा? मीट मसाला नहीं मिलेगा, हार्डकोर न्यूज कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ऐसा भी कुछ है कि आप इसको ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं, ताकि मान लीजिए सामाजिक तौर पे कोई आर्थिक मदद आपको होती है तो वो होती रहे, आप ज्यादा शो ऑफ करेंगे, दिखावा करेंगे तो शायद समाज उतनी मदद ना कर पाए, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, आर्थिक मदद हम लोग को मिल नहीं रही है। आपको अगर ये तमाम ये चैनल चल रहा है इसी रेवेन्यू से, जिस जो रेवेन्यू आ रहा है। हम्म। तो आर्थिक मदद बहुत मुश्किल पक्ष है। आप कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता। जब आर्थिक मदद मिलेगी तो जो लोग इसके प्रोपराइटर हैं उन पर मुझे बड़ा भरोसा है, बहुत अच्छे लोग हैं। जी। और वो सब दूध का दूध और पानी का पानी एकदम बड़ा मसला है। जी। तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कुछ बहुजन मीडिया को लेके। क्या आपको नहीं लगता मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो एक सुर में सुर मिलाते हैं, तमाम एक तरीके की बातें करते हैं, लेकिन जिन्हें आप बहुजन मीडिया कह रहे हैं उनमें आपस में ज्यादा बिखराव है, वे एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते? नहीं, सुर में सुर क्या मिलाना है। अब आप फिर आप एक तरफ तो आप क्या जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको टीवी अखबार से आप सहमत हैं, हम्म। तो सुर में सुर मिलाने का मतलब तो देखिए, मीडिया का मतलब ये होता है विक्टिम के साथ होना। हम्म। सोशल आप सहमति क्यों चाहते हैं, आप भीड़ क्यों चाहते हैं? जो अगर टीवी अखबार एक सुर में बातें करता है तो वो सरकार की बातें कर रहा है। हम्म। मैं फिर कह रहा हूँ, असहमति के लिए स्पेस क्रिएट कीजिए। जो आपसे असहमत है उसको सुनिए। हम्म। जी, मेरी ये निजी राय है। आप इत्तेफाक रख नहीं, सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मैं अपने सवाल को थोड़ा और विस्तार देता हूँ। मेरा कहना ये था कि बहुजन समाज की एकता की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो ये बहुजन समाज के जो लोग आज चैनल चला रहे हैं, क्या वो आपस में कभी सिर जोड़ने की सोचते हैं? वो सोचते हैं हम लोग कोई एका करें और कोई अच्छा एक प्लेटफॉर्म जोड़ के संयुक्त रूप से बना लें? कभी ऐसा देखा है आपने होते हुए? पहले तो मेरी कोशिश है कि पहले बहुजन समाज के लोग पत्रकार तो बने, आए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी भी लेस देन 10% लोग आए हैं, हम्म। तो आने तो दीजिए, उनका हम्म। वेलकम कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए। आप कितनी मदद कर सकते हैं उनकी, ये बताइए। मैं कितनी मदद कर सकता हूँ, ये बताइए। नेशनल दस्तक ने 2-3 बैच शुरू किए थे। हम्म। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के फोन उठाऊं। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैक्सिमम कितने डिजिटल मीडिया के लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग आए, तो पहले मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, आए।
नेशनल दस्तक से जो भी उनको बातचीत करनी है, मदद लेनी है, ले सकते हैं। पहले लोग आने तो दीजिए। अभी आप सिर्फ 10% लोग ही आए हैं। 100 करोड़ की आबादी में 10%, 15% लोग आए हैं। उनको अभी तो आने तो दीजिए। अभी आए कहाँ है कि लड़ाई की बात हो। चलिए, आपने नए चेहरे आने की बात की तो कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। आप जैसे चंद्रशेखर आजाद को प्रमोट करते हैं, मतलब उनको स्पेस देते हैं अपने चैनल पे, लेकिन और जो दूसरे चैनल हैं बहुजन समाज के, वो नहीं देते हैं स्पेस। इसे ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो आपने, अगर नेशनल दस्तक इस लायक है कि किसी को प्रमोट कर सकता है तो बड़ी बात है। मुझे तो नहीं पता। अच्छा पहली बात। दूसरी बात, मैं सिर्फ खबरें चलाता हूँ जी। मैं चंद्रशेखर जी ने के भी वीडियो बनाता हूँ, मैं बीएसपी की भी खबरें चलाता हूँ। तो मेरे लिए खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीएसपी के क्या नई अपडेट है, आम आदमी पार्टी की क्या अपडेट है, या रावण की क्या अपडेट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के क्या अपडेट है जी। अगर नेशनल दस्तक की हैसियत इस तरह की हो गई है तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि टीवी अखबार ने जिसको नेता बना देता है, वो नेता बहुत काम का होता नहीं है। जनता को टीवी अखबार का पर दिखने वाला नेता तय नहीं करना चाहिए। उनको नेताओं का आकलन करना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। हमारा काम तो सिर्फ खबर चलाना है, लोगों का इंटरव्यू करना है, जो भी सोशल लाइफ में है, पॉलिटिकल लाइफ में है, या किसी भी तरह के जिससे जो समाज को प्रभावित करता हो। जी। खबर मतलब क्या है? भय, भूख, भ्रष्टाचार, जी। सफलता, जिससे हमारी आपकी जिंदगी प्रभावित होती हो, जिससे इस देश की संप्रभुता, जिससे इस देश का संविधान प्रभावित होता हो, तो मेरे लिए वो खबर है। आज के दौर में नेशनल दस्तक किसी को प्रमोट कर रहा है। हाँ, ठीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के बीच और मुस्लिम समुदाय के बीच जो टकराव की स्थिति बार बार उभर के आ रही है, कई जगह ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, उसको लेकर भी क्या आपने कुछ सोचा है, कैसे दूर किया जाएगा उसको? देखिए, मेरा काम तो रिपोर्ट बनाना है। आपके साथ ही चुनाव में देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तो मेरी जानकारी इस तरह की नहीं है जी। हाँ, टीवी अखबार कुछ इस तरह की खबरों को प्रोपगेट करते हैं ताकि एक डिफरेंसेस पैदा हो। जी। वो तो हिंदू मुस्लिम, दलित मुस्लिम, जाति धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है और ना मुझे इस बारे में कोई जानकारी है। रही बात नेशनल दस्तक, आपके साथ ही रिपोर्ट करेगा। यूपी चुनाव में देखेंगे क्या होता है। हमारा काम रिपोर्टिंग है, न दंगे भड़काना हमारा काम है। दंगे सुलझाना जरूर काम है कि किसी तरह का दंगा ना हो। जहां भी कोई मिसकम्युनिकेशन होगा तो जो सच्चाई है उसको हम लाएंगे सामने। ये काम टीवी अखबार वालों का है। जी, ये काम डेली अखबार वालों का है, उन्हीं को करने दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल था ये कि जो आपस में विवाद पैदा हो रहे हैं, क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है कि वो समाज के बीच विवाद पैदा ना हो, उनको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि चुनाव तक बहुत सारे प्रोपेगेंडे सामने आएंगे। तो हम लोग एक पत्रकार के तौर पे जो प्रोपेगेंडे सामने आएंगे, अगर वो गलत होगा तो उसको गलत बोलेंगे। हमारा काम ही है ये। उसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तो बात करनी पड़ेगी। जी। क्या लग रहा है वाकई में प्लान वे में दलित और मुस्लिमों के बीच विवाद पैदा किए जा रहे हैं? ये आपको आज पता चल रहा है? हिंदू मुस्लिम में प्लान वे में होता है या ऐसी अपने आप हो जाता है? मैं तो हिंदू जिनको SC ST OBC को हिंदू कहा जाता है वो सिर्फ वोट के लिए, उनको ही तो लड़ाया जाता है। ये समझना पड़ेगा मुस्लिम समाज को भी और SC ST OBC माइनॉरिटी को भी कि आपका लड़ाने वाला जो है ना, वो आप दोनों का दुश्मन है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आखिर में एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, आप क्या भविष्य देखते हैं इस, जिसे आप सोशल मीडिया बोलते हैं, मैं तो डिजिटल मीडिया बोलता हूँ इसको, क्या भविष्य देखते हैं इसका? मुझे भविष्य का तो नहीं पता, लेकिन वर्तमान बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से सरकार डरी हुई है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बेहतरीन खबरें आ रही हैं। आप पिछले पेट्रोल हो, कोरोना हो, लॉकडाउन में लोगों की समस्याएं हो, और सोशल मीडिया से लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा है, दवाइयां पहुंची हो, हॉस्पिटल में बेड मिला है जी। तो मैं ज्यादा सेटिस्फाई हूँ सोशल मीडिया पर काम करके। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में उतनी आजादी के साथ काम कर पाएंगे? जो नए IT नियम आए हैं, सरकार ने बनाए हैं, ट्विटर के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, क्या लगता है उतनी आजादी से काम कर सकते हैं? आप मुश्किलों में ही काम नहीं कर पाएंगे तो आप किस बात के पत्रकार हैं? आसान रास्ता तो सभी चुनते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।